हेलो फ्रेंड्स, इट्स मीनू एंड हमने अपना जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर कंप्लीट कर लिया था। एक वीडियो मैंने उसके ऊपर डाली हुई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर आप ये टॉपिक पढ़ोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेदर सिस्टम जो है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम के नाम से अगर आप ये चैप्टर सर्च करोगे तो आपको उसके अंदर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे टॉपिक इस चैप्टर के मैंने उसके अंदर डाले हुए हैं। तो अपन जनरल एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ओशन, अब ये देखना है इफेक्ट ऑन ओशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ऐसा मान लो, ऐसी शेप नहीं है यार, शेप नहीं बनती है ना, ऐसा मान लो ये नॉर्थ अमेरिका है और ये ऐसे करके साउथ अमेरिका आ गया। हाँ, शेप बनानी हो तो हमसे बनवा लो। ये क्या हो गया, ऐसे करके यूरोप हो गया, यूरोप और एशिया। यहाँ ऐसे ऐसे करके कुछ यूं लटका हुआ सा है ना, थोड़ा ऐसे ऐसे करके मान लो ना, क्या जाता है यार मानने में। ठीक है, ये हमारा आ गया अफ्रीका और यहाँ क्या है हमारा अर्जेंटीना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पैसिफिक है, पैसिफिक। ठीक है, मिडल पैसिफिक से उठती है, क्या मिडल पैसिफिक से क्या उठती है, गर्म हवाएं, वार्म एयर्स। ठीक है, उठ के यहाँ पेरू जिसको पेरुवियन कॉल्ड एयर बोलते हैं, पेरुवियन कॉल्ड एयर। ठीक है, इक्वेडोर है यहाँ पे, इक्वेडोर। ठीक है, इक्वेडोर और यहाँ पेरू तट है ये। ठीक है, तो यहाँ से ये वार्म उठ के और किसको रिप्लेस कर देती है, कोल्ड एयर को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। जब ये इसको रिप्लेस कर देती ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, अब हॉट एयर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हॉट एयर, वार्म एयर। ठीक है, वार्म विंड आ जाएगी यहाँ पे। जब ये वार्म वाटर ऑफ द कोस्ट, तो ये जो वाटर मतलब विंड आएगी तो यहाँ से वाटर उठा के लाएगी, ये पानी क्या होगा, वहाँ गर्म होगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। जब ये यहाँ आ जाएगा ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एल नीनो। क्या बोलेंगे, एल नीनो। क्रिसिस, चाइल्ड ऑफ क्रिसिस। ठीक है, चाइल्ड ऑफ क्रिसिस, जो भी हो यार, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, मान लो सही। चाइल्ड ऑफ क्रिसिस, इशू का बच्चा, ऐसा तो कुछ, इशू का शिशु। ठीक है, ऐसा बोलते हैं इसको, किसको, एल नीनो को। तो समझे आप, मिडल पैसिफिक से जो वार्म वाटर को पेरू तट पे रिप्लेस कर देते, किसको, कोल्ड वाटर को। ठीक है, कोल्ड वाटर को, उसको क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को एल नीनो कहते हैं। अब देखिए यहाँ से जब ये वार्म एयर आ रही है ना यहाँ पे, तो वो क्या करती है, ऐसे फर्दर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डाइवर्जेंस हो जाती है। जब ये डाइवर्जेंस होती है तो ये क्या वापस चलती यहाँ आकर क्या करती है, स्ट्राइक करती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राफ्ट, और चीन में क्या आ जाता है, चीन में फ्लड। ये तो किससे आता है, इससे एल नीनो से आता है। किससे, एल नीनो से। और यहाँ पे ड्राफ्ट। ठीक है, इंडिया पे और इस साइड पाकिस्तान वगैरह में ड्राफ्ट आ जाएगा और चाइना में क्या आएगा, फ्लड आ जाएगा। और यहाँ पे तो बहुत भयंकर बारिश वगैरह होएगा, क्या होगा, प्रिसिपिटेशन। ठीक है, बारिश हो जाएगी यहाँ पे, प्रिसिपिटेशन। तो ये समझ में आया होगा आपको एल नीनो कैसे होता है। फिर इसकी बात है कि जो एल नीनो इवेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रेशर चेंज इन द सेंट्रल पैसिफिक एंड ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलता है, सेंट्रल पैसिफिक
एंड ऑस्ट्रेलिया। ओ मैंने यहाँ अर्जेंटीना कैसे बता दिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक का जो एयर प्रेशर है, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, अफेक्टेड होता है। क्या? एल नीनो। क्या? एल नीनो किससे ज़्यादा अफेक्टेड होता है? द प्रेशर ऑफ सेंट्रल पैसिफिक एंड ऑस्ट्रेलिया। This change in pressure condition over Pacific is known as the Southern Oscillation। ये प्रोसेस, क्या? एल नीनो की ये प्रोसेस कहाँ पर? द चेंज इन प्रेशर कंडीशन ओवर पैसिफिक पे जो प्रेशर चेंज होना, चेंज, क्या? प्रेशर कैसे जाना जाता है? साउदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, साउदर्न ऑसिलेशन इस नाम से ये यहाँ जाना जाता है। ए है, सॉरी यहाँ पे। तो आया समझ में? पैसिफिक पे प्रेशर चेंज होना क्या किस नाम से जाना जाता है? Southern Oscillation। The combined phenomena of Southern Oscillation and El Nino। क्या? Combined phenomena किसका? El Nino प्लस Southern Oscillation is known as किस नाम से जाना जाएगा? एनसो। क्या? एनसो। तो एनसो की प्रोसेस पूछे तो क्या होगी? पहले तो आपको क्या बताना है? एल नीनो के बारे में बताना है कि मिडल पैसिफिक से जो वार्म एयर है, वार्म वाटर लेकर कंडक्ट करके पेरुवियन तट पे जो कोल्ड एयर है, कोल्ड वाटर है, उसको क्या कर देता है? डिस्ट्रैक्ट कर देता है। एंड वहाँ पे क्या हो जाता है फिर? वार्म एयर, वार्म वाटर हो जाता है। तो जो ये वार्म वाटर रिप्लेस हो जाता है यहाँ पे, फिर ये क्या करता है? यहाँ पे बहुत भयंकर बारिश करता है। क्या करता है? बहुत भयंकर प्रिसिपिटेशन करता है। ठीक है, तो ये हमारा एल नीनो हो गया। जो यहाँ पे रिप्लेस हुई है वो एयर, वाटर, वो क्या कहलाता है? एल नीनो कहलाता है। और एल नीनो क्या? एल नीनो से कहाँ? सेंट्रल पैसिफिक और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रेशर में चेंज आएगा। ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रल पैसिफिक पे जो चेंज आएगा किसमें? प्रेशर में। तो पैसिफिक में जो चेंज आएगा प्रेशर में, वो क्या कहलाएगा? साउदर्न ऑसिलेशन कहलाएगा। और इन दोनों की जो फिनोमिना है वो क्या कहलाएगा? एनसो कहलाएगा। आई होप ये एनसो का चैप्टर समझ में आया होगा। तो ये करता क्या है? साउथ अमेरिका में तो क्या करेगा? हैवी रेनफॉल कर देगा। साउथ अमेरिका में क्या करेगा? हैवी रेनफॉल। और इंडिया में क्या आ जाएगी फिर? ड्राफ्ट। कब? 5 to 10 ईयर्स में ये क्या होता है? 5 to 10 ईयर्स में क्या होता है? ये आता है। ठीक है, जब ये वापस रिटर्न करता है ना यहाँ से, जब ये वापस रिटर्न करता है तो ये ला नीनो कहलाता है। ला नीनो। ठीक है, यहाँ से वापस देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ प्रोसेस। यहाँ पे ये इंडिया है ऐसे मान लो। ठीक है, ये एशिया, यूरोप और यहाँ पे अफ्रीका है। यहाँ पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। और इस साइड मान लेते हैं थोड़ा, आधा पार्ट यूँ गोल घुमाओगे तो ये इस साइड ही आता है। ठीक है, तो जब ये यहाँ से, कहाँ से? पैसिफिक से यहाँ चलेगी तब तो ये एल नीनो कहलाएगी। ठीक है, यहाँ क्या होती है? वार्म एयर वाटर लेकर चलेगी और यहाँ के कोल्ड वाटर को क्या कर देगी? रिप्लेस कर देगी। निखिल एक मिनट चेक करिए, यहाँ आ रहा है क्या? ये चीज़ आ रही है?
फिर तो ये एल नीनो है, क्या रिप्लेस करेगा किसको, क्या प्रोसेस है, यहाँ पे जो गर्म वाटर आ जाएगा ठंडे वाटर की जगह पे, कोल्ड वाटर की जगह पे, वो प्रोसेस एल नीनो कहलाएगी। जब ये एल नीनो क्या यहाँ से उठ के आता है तो सेंट्रल पैसिफिक का और ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर में बहुत चेंज हो जाता है, प्रेशर में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है, और इंडिया में क्या होता है, ड्राफ्ट जैसा वेदर हो जाता है। ठीक है, और चाइना में फ्लड आती है। ठीक है, जब किस में, सेंट्रल पैसिफिक में प्रेशर के चेंजिंग की प्रोसेस को साउथर्न ऑसिलेशन कहा जाता है। ठीक है, एल नीनो और साउथर्न ऑसिलेशन का जो फिनोमिना है उसे हम एंसो के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि जब यहाँ से ये यहाँ आएगी, यहाँ विंड भी आएगी और ये क्या करेगी, ये विंड यहाँ मूव हो जाएगी। ठीक है, ऐसे चलती जाएगी, सॉरी ऊपर ज़्यादा पहुँचा दी, ऐसे चलती जाएगी। तो इस साइड जो ईस्ट कोस्ट एरिया है इंडिया का, ईस्ट कोस्ट एरिया इंडिया का, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। फिर यहाँ पे किससे होता है, ला नीनो से होता है, ला नीनो से। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में। अब हम विंड के बारे में पढ़ते हैं। एक सीजनल विंड होती है, लोकल विंड होती है। मेरे ख्याल से मैंने पूरी तरीके से कोशिश की आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए और यही याद भी हो जाए। ठीक है, लिखने वाले तो आप हो, कैसे लिखोगे वो आप जानो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक समझ में नहीं आता कुछ चीज़। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराने की पूरी कोशिश करी है। एक या दो बार वीडियो फिर से रिवाइज करके देखोगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सीजनल विंड, सीजनल विंड क्या सीजन के अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे लू चलती है, कब चलती है, गर्मी में चलती है। देखिए, द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन इज मॉडिफाइड इन डिफरेंट सीजन ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ रीजन ऑफ मैक्सिमम हीटिंग प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स। हीटिंग प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स इनके किस क्या होने से, शिफ्ट होने से, किसके, हीटिंग के, प्रेशर के एंड विंड बेल्ट्स के शिफ्ट होने से। जैसे हम देखते हैं यहाँ सन है, तो ये सन जब ये रोटेशन करेगा, जब ये नॉर्दर्न साइड में होगा तो यहाँ क्या होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे उस वक्त जो विंड चलेगी वो सीजनल विंड है वहाँ की। ठीक है, द मोस्ट प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑफ सच ए शिफ्ट इज नोटिस इन द मॉनसून स्पेशली ओवर साउथ ईस्ट एशिया। अब क्या है इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो मॉनसून ठीक है, कहाँ, ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में क्या है, इसका इफेक्ट ज़्यादा है मॉनसून का। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में मॉनसून आता है, बड़ा बना लेते हैं, इंडिया में मॉनसून आता है, ऐसे आता है। ठीक है, कौन सा है, साउथ ईस्ट एशिया में आ रहा है। ठीक है, तो ये मॉनसून आता है, कब आता है, जुलाई टू अगस्त के बीच में आता है। तो ये एक सीजनल विंड है। ठीक है, जब ये लौटता है तो इसकी टाइमिंग अलग होती है। दिसंबर ये जनवरी के नियर अबाउट लौटता है, तो वहाँ इसको लौटता हुआ कहते हैं, या फिर मावट कह देते हैं हम उसको। क्या कह देते हैं, मावट। ठीक है, तो सीजनल विंड समझ में आई, कुछ नहीं है, किसकी शिफ्टिंग के कारण, द हीटिंग प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स की शिफ्टिंग के कारण। ठीक है, क्या होता है, सीजनल विंड चेंज होती है। फिर हम बात करते हैं कौन सी विंड की, लोकल विंड की। लोकल विंड सही नहीं लिखा हुआ ना, सुंदर सा लिखते हैं। सुंदर तो राइटिंग होए पे ही सुंदर लिखा जाए ना, राइटिंग सुंदर ही नहीं है तो कैसे लिख दें। लोकल विंड क्या है,
जो लोकल एरिया की है वो लोकल विंड। जैसे अपने वेस्ट राजस्थान की बात करें, ठीक है, वेस्ट राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे क्या चलती है, लू चलती है ना। इतनी भयंकर लू चलती है, लोग बीमार होकर मरने की हालत में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो लू चलती है वहाँ पे। अगर हम और बात करें, जैसे हम कह सकते हैं इसको, डिफरेंस इन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड द साइकिल्स दोज डेवलप डेली और एनुअली कैन क्रिएट सेवरल कॉमन लोकल। और क्या कहता है कि जो डेली क्रिएट होता है, ठीक है, जो विंड डेली क्रिएट होती है, जैसे आज गर्मी है तो गर्म हवा चल रही है, तो ज़रूरी नहीं है कल भी वो वैसी हवाएं चल रही, ठीक है। आंधी आ सकती है ना, राजस्थान तो आंधियों के लिए फेमस है यार। तो डेली और जो एनुअली विंड्स होती हैं, कॉमन विंड्स होती है कि वो एक जगह पे, जैसे क्या होता है कि जैसे लू चलती है तो अगर वैसी ही कैसे ड्राई एयर होती है, ये ड्राई एयर होती है, ठीक है, ड्राई एंड हॉट एयर होती है, ठीक है। तो यही इसी टाइप की, जैसे चिनुक ले लो, वो भी इसी टाइप की है। और अगर हम विंड की बात करें, जैसे बोरा ले लो, ठीक है, ये भी शुष्क है, ड्राई एयर है, इटली के साइड चलती है बोरा, सेम एयर है, इटली में इसको बोरा बोल देते हैं, बस यही चीज़ यही है। और अगर जानना चाहो, जैसे परगा है, बाइस है, ये क्या है, परगा, बाइस, ये भी एयर है लेकिन ये कोल्ड एयर है, ठीक है, कोल्ड एयर है, वेट एयर है। तो ये होती है लोकल विंड्स। जैसे चिनुक है तो मिस्ट्रल है, जापान में भी जैसे हर्मनटन है, ये सारी एयर्स लोकल एयर, मतलब जिस स्थान पे उसको जिस नाम से जाना जाता है उसके अकॉर्डिंग इनको लोकल विंड्स बोलते हैं। और होती क्या है, दिल्ली के एनवायरनमेंट में होती है, एनुअली होती है, ठीक है, कि वहाँ यही विंड होगी। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब कंफ्यूज होगे तो समझ में नहीं आएगा, और अगर जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे देखते चलोगे तो समझ में आएगा। ये है हमारा सी, ये है हमारा लैंड, लैंड और सी, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा है पीछे, क्लाइमेट का टॉपिक पढ़ना पूरा बहुत कंपलसरी है, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ें ना वो आपके लिए बहुत मायने देती है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि लैंड क्या होता है, जल्दी से हीट हो जाता है और जल्दी से कूल हो जाता है। तो डे की बात करें हम, तो कौन ज़्यादा जल्दी गर्म होगा, तो ये ज़्यादा जल्दी गर्म होगा, तो ये गर्म होगा, हॉट जल्दी होगा, तो यहाँ पे प्रेशर कैसा बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। और ये धीरे धीरे गर्म होता है तो यहाँ पे प्रेशर कैसे बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लो होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे गर्म होता है, पानी धीरे धीरे गर्म होगा तो टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा। और यहाँ पे अगर लो प्रेशर है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म होता है तो दिन में ही जल्दी गर्म हो जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि जो विंड सी से लैंड पे चलेगी, और हमने ये भी पढ़ा है कि विंड हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में मूव करेगी। तो ये विंड यहाँ से ऐसे चलेगी, ये इनका क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन, ऐसे ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सर्कुलेशन हो गया। तो इसको क्या कह देंगे हम, सी से जा रही है तो क्या कह देंगे, सी ब्रिज, सी ब्रिज। आया होगा समझ में। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कब, डे में। सी ब्रिज की बात आए तो सी ब्रिज कब चलती है, दिन में, ठीक है। अब बात करते हैं लैंड ब्रिज की। ये हमारा सी है, ये हमारा लैंड है। अब बात करते हैं लैंड ब्रिज की, कब चलेगी, नाइट में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लैंड धीरे धीरे गर्म होता है, नहीं जल्दी जल्दी गर्म होता है, और जल्दी जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है। अब जैसे ही मूव करेगी अर्थ तो ये क्या होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठंडा टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। क्योंकि अब ये सुबह होने लगा था, भाई साहब कितनी देर लगाओगे गर्म होने में,
तो ये क्या धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे अब क्या टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा। और हमने पढ़ा है कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या जाती है, विंड जाती है। देखिए कहाँ से निकल रही है, लैंड से निकल रही है, तो इसको क्या नाम दे दिया, लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का। देखिए एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर द लैंड एंड सी ऑब्जर्व द ट्रांसफर हीट डिफरेंटली। हमने ये देखा है कि दिन में ये हीट दोनों ही लैंड क्या करते हैं, अलग अलग हीट क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, हीट क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट यहाँ से ट्रांसफर होती है। ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप फास्टर एंड बिकम्स वार्मर देन। ये सब कुछ क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, अब आगे कुछ ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों समझ में आई होगी। वापस मूव करके देख लेना एक बार, मूव क्या बैक करके देख लेना। सॉरी, अब हम देखेंगे माउंटेन एंड विच वैली विंड। जो वैली से चलेगी वो क्या होगी, वैली विंड। माउंटेन से चलेगी वो होगी माउंटेन विंड। ये हमारा माउंटेन है, ठीक है, फिर ऐसे माउंटेन है, ऐसे मान के चलो, ऐसे ही होते होंगे माउंटेन। अब देखिए यहाँ पे सन है, ठीक है, तो सन के सामने जो क्या है, स्लोप है, स्लोप, वहाँ वही हीट होगी। ये स्लोप हीट नहीं हो रही, ये स्लोप हीट होगी। तो जब ये हीट होगी तब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, लो। टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लो, क्योंकि प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लो, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई। जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तो ये क्या है, गर्म हो रहा है, और यहाँ का एरिया कैसा है, कूल। तो यहाँ टेम्परेचर क्या है, लो, और तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। और हमने पढ़ा है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो विंड कैसे जाएगी, ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये विंड क्या है, ऐसे मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। आया होगा समझ में। जहाँ टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, और विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो जो कहाँ से, ये क्या है, वैली से मूव कर रही है। तो ये वैली से मूव कर रही है तो इसको क्या कह देंगे, वैली विंड, ठीक है। इसी को कहते हैं एनाबैटिक विंड। क्या कहते हैं, एनाबैटिक विंड, किसको, वैली विंड को, ठीक है। और कैटाबैटिक किसको कहते हैं, कैटाबैटिक कहते हैं माउंटेन विंड को। तो आपको वैली विंड समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं माउंटेन की, ठीक है। माउंटेन वीक में क्या होता है, माउंटेन से आने वाली, देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ। ड्यूरिंग द नाइट द स्लोप गेट कूल्ड। वही डे और नाइट का फर्क आ रहा है यहाँ पे, देखिए ये स्लोप है। अब नाइट की बात हो रही है, तो डे में कौन सी वैली विंड, एनाबैटिक विंड बोलते हैं उसको, एनाबैटिक विंड कब, डे में। कैटाबैटिक माउंटेन विंड नाइट में। कैसे, देखिए हमने देखा था कि ये क्या हो गया, अब सरफेस रह गया, लैंड रह गया, है ना। तो यहाँ क्या होगा, जल्दी से कूल हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। टेम्परेचर लो हो जाएगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है, कब, नाइट में, ठीक है। और यहाँ पे ये जगह, यहाँ से जो गर्म हवा उतर रही थी नीचे, वो अब इसको क्या करती है, गर्म करती है। ये जो वैलीज होते हैं तो मोस्ट वैलीज में क्या, वाटर होता है, ठीक है। माउंटेन तो क्या होता है, सरफेस से ऊपर होते हैं, और वैलीज थोड़ी नीचे होती है, तो यहाँ वाटर होता है, क्योंकि डेंस एयर जो होती है वो यहाँ पे मर्ज हो जाती है और मेल्ट करती है। जो हीट यहाँ होती है वो क्या करती है, यहाँ की आइस मेल्ट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर होता है। तो जब ये वाटर क्या होने लग जाएगा, हीट होने लग जाएगा, तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा।
टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब हमने देखा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलती है तो ये यहाँ से ऐसे चलेगी, ऐसे चली तो माउंटेन से नीचे उतर रही है तो इसको कह देते हैं माउंटेन विंड। वेरी सिंपल, नो एनी डाउट, आई थिंक क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए इसने क्या कह रखा है, कैटाबैटिक भी मैंने बता दिया और ये भी बता दिया कि यहाँ से क्या करेंगे, आइस को मेल्ट करेंगे जब हीट यहाँ पे आएगी, कब, वो डे में, तो यहाँ पे पानी आ जाएगा थोड़ा। अनदर टाइप ऑफ वार्म विंड occurs ऑन द leeward साइड ऑफ द माउंटेन रेंज। और क्या कहता है कि लीवर्ड साइड कौन सी होती है, देखिए मैंने बताया यहाँ क्या है, सन। वापस बना देती हूँ, इतना तो आपको समझ में आया होगा। जहाँ सन की, जहाँ एयर चल रही है, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, विंड वर्ड, और इसके बैक का साइड क्या हो जाएगा फिर, लीवर्ड। विंडवर्ड एंड लीवर्ड, ठीक है। जहाँ एयर चलती है वो स्लोप माउंटेन का क्या कहलाता है, विंडवर्ड, एंड ये लीवर्ड। अब देखिए इसने कहा है कि लीवर्ड में क्या है, वार्म है, वार्म विंड है, ठीक है, माउंटेन रेंज पे। द मॉइस्चर इन दिस विंड्स while crossing in the mountain range condense and precipitation। कहता है कि जब यहाँ एयर आती है तो क्या करती है, हॉट एयर आती है तो वो क्या करती है, ऐसे उठ के यहाँ के बारिश कर देगी, ठीक है, बारिश कर देगी, और आगे जाके क्या होगी, ड्राई। उल्टा बना दिया, ठीक है। क्या करेगी, यहाँ से विंड उठेगी, बारिश कर देगी, तो यहाँ पे ये जो विंड आएगी तो ये क्या आएगी, ड्राई विंड आएगी, ड्राई विंड, ठीक है। कहाँ, विंडवर्ड, और ये कौन सा है, लीवर्ड। विंडवर्ड जहाँ से विंड आ रही है, और लीवर्ड कौन सा है, जहाँ से विंड का आने का अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, मतलब स्लोप का वो हिस्सा जहाँ पे विंड नहीं है, ठीक है, जहाँ से विंड आ रही है वो तो क्या कहलाएगा, विंडवर्ड, और जहाँ विंड के पीछे का जो भाग है वो कहलाएगा लीवर्ड। फिर ये कहता है यहाँ बारिश कर देती है माउंटेन रेंज पे। व्हेन इट डिसेंड्स डाउन द लीवर्ड साइड ऑफ द स्लोप द ड्राई एयर गेट्स वार्म्ड अप बाय एडियाबैटिक प्रोसेस। अब जो ये ड्राई एयर है किससे, एडियाबैटिक प्रोसेस से क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। ये एडियाबैटिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, जो फिजिक्स में पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बन सकता है कि जो लीवर्ड पे जो विंड आती है, ड्राई विंड, वो वार्म किस प्रोसेस से होती है, वो वार्म होती है एडियाबैटिक प्रोसेस, जो कि पार्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का। दिस ड्राई एयर में मेल्ट द स्नो इन ए शॉर्ट टाइम, और शॉर्ट टाइम में ये ड्राई विंड क्या करती है, यहाँ का जो क्या था, आइस थी, उसको क्या करती है, मेल्ट कर देती है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको पूरा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, दिस वीडियो। पूरा प्लेलिस्ट में बना दूंगी इस चैप्टर का, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लाइमेट को समझने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।